हुआ ये था कि मेरा जो फ्रेंड है ना वो मतलब पहले डेटिंग वगैरह जैसे लड़के करते हैं ना, वो अच्छा खासा दिखता है, हैंडसम है, तो वो काफ़ी सारी लड़कियों को डेट करता था। मतलब एक टाइम पे मल्टीपल। एक टाइम पे मल्टीपल, मतलब चीटिंग नहीं, मतलब जैसे 2 महीने 3 महीने डेट करी लड़की, ऐसे कैजुअल डेटिंग। कैजुअल डेटिंग करता। मतलब थीम हम हॉरर रखे लेकिन फिर भी नाइट टॉक का तड़का आ ही गया इसमें। चीटिंग कैजुअल। हाँ हाँ, तो कैजुअल डेटिंग करता था। तो एक लड़की थी जो उसे लाइक करती थी, ठीक है, तो उसके साथ मतलब वो रिलेशनशिप में आना चाहती थी, बट वो कैजुअल डेटिंग कर रहा था तो उसको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए नहीं था। उसको उसके फ्रेंड्स वगैरह से पता लगा कि ये लड़की तुझे काफ़ी साल से लाइक करती है, और लड़की बिल्कुल संस्कारी, मतलब बहुत अच्छी खासी लड़की, सुंदर, पूजा पाठ करने वाली लड़की, मतलब उसको कोई ना नहीं कर सकता। बट उसका रीज़न यही था ना करने का, क्योंकि वो कैजुअल डेटिंग कर रहा था, उसको रिलेशनशिप ऐसे सीरियस करना नहीं था कुछ। तो हुआ क्या, एक टाइम पे उसने डेट करना स्टार्ट कर दिया, जब उसको लड़की लगने लग गया कि बहुत अच्छी है, पूजा पाठ करती है, सब करती है, तो उसके साथ रहने लग गया वो। बट वो उसके साथ साथ भी इधर उधर कर रहा था, फिर भी चल रहा था। कुछ कर लेता था रिलेशनशिप से बाहर भी, क्योंकि उसको इतना सीरियस कुछ था नहीं, शादी वादी का भी कुछ नहीं था उस टाइम पे, यंग था बहुत। तो उसने क्या किया, लड़की को ऐसा लगता था कि मुझे चीट, उसने पकड़ा भी एक दो बार, उसको पकड़ लिया था, मतलब ऐसे कुछ चीट करते हुए नहीं पकड़ा था, बात बात करता था तो वो पकड़ लिया था। तो उसने क्या किया, लड़की ने पहले तो वो उससे ऑब्सेस थी, मतलब उसके लिए रोती थी लड़की और बोलती थी कि तुम ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ में, बाहर ये सब क्यों करते हो। फिर लड़का इतना सीरियस नहीं था कि मुझे शादी वादी नहीं करनी, तो एक बार लड़की ने बोला उससे, मेरे फ्रेंड से, कि चलो अपने घर में बता दो, या फिर कुछ इंगेजमेंट वगैरह कर लेते हैं, या मतलब कुछ घर में पता लग जाएगा। तो उसको इतना सीरियस था नहीं वो, तो उसने क्या किया, मना कर दिया लड़की को कि मैं तो ऐसे कैजुअल डेट करूंगा तुझे, मुझे शादी वादी तेरे से करनी नहीं है। तो उसको उसके बाद ना लड़की को, मतलब लड़की हटने लगी उससे। फिर बाद में उसने नोटिस किया कि वो क्या करता था, जैसे उसका मन ही नहीं करता था, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था उसका, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना उसने बंद कर दिया, ठीक है, लड़कों में नहीं रहता था, लड़कियों में नहीं रहता था, सारा डेट वेट करना बंद कर दिया, काम छोड़ दिया अपना, सब बंद, मतलब एक पैटर्न आ गया, मतलब बर्बादी की तरफ जाते हैं ना जैसे, ऐसे मतलब एक पैटर्न आ गया कि ना वो काम कर रहा है, ना उसका खाने खाने का मन कर रहा है, मेंटली वो डिस्टर्ब है, मतलब उसका मतलब एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, उसको किसी से बात करने का कुछ मन नहीं कर रहा, बाहर जाना बंद कर दिया लड़के ने। फिर क्या हुआ, वो लड़की से ऑब्सेस्ड हो गया, मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उससे कहता था तू अब मुझसे बात कर। फिर वो मतलब डेट कर रही थी या कुछ भी कर रही थी बाहर, तो फिर वो उसके पीछे पड़ता था कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, या ये वो फलाने का ना। तो वो बाद में उसको इग्नोर करती थी, बहुत इग्नोर करती थी। लड़का क्या करता था, उसके घर के बाहर जाके रोना, ये सब करना। मतलब लड़की इतनी अच्छी थी, सुबह जब वो उसके साथ रहता था ना, तो सुबह 4 बजे उठ के पूजा पाठ कर रही है लड़की, मतलब इतनी अच्छी थी कि मतलब उसमें कोई शक नहीं कर सकता कि मतलब कुछ भी ऐसा कुछ कर सकती होगी। तो सेम पैटर्न जब फॉलो हुआ ना, तो एक बार क्या हुआ, वो अपनी मम्मी के पास बैठा था, उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि तेरे को क्या हो गया है। उसका एक्सीडेंट हुआ बीच में, मतलब वो ऋषिकेश वगैरह से कहीं से आ रहा था अपने फ्रेंड के साथ, तो उसका एक्सीडेंट हुआ, बट कुछ हार्म नहीं हुआ इतना, थोड़ी बहुत स्क्रैचेस वगैरह लगे थे उसको। तो वो बैठ के अपनी मम्मी के साथ बात कर रहा था, तो एकदम से ना रैंडमली रोने लग गया बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो उसकी मम्मा ने उसको पूछा कि क्या बात है, तू ऐसे परेशान रहता है आजकल, या तेरे साथ क्या दिक्कत है, तू दोस्तों से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, पहले सही था अब नहीं है ऐसे। तो उसने बताया कि मम्मी मेरे को ना कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जो मैं था ना वो मैं हूँ नहीं। तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि तू अपने दोस्तों से बात कर और उनसे मिल। तो उसका एक फ्रेंड है, वो आया उससे मिलने, उसकी मम्मी ने बोला उसको मिलने के लिए। तो उसने ना सेम बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है इतने टाइम से। तो उसके फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया कि मैं ना तेरे को एक माता जी हैं कोई, उनका नंबर देता हूँ, तू बात कर। तो उसने बोला कि मैं ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, और ये सेंचुरी चल रही है और हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। तो फिर उसने ना बोला कि एक बार ट्राई करके देखने में तुझे क्या जा रहा है, एक बार ट्राई करके देख। तो उसने कॉल करा, तो उन्होंने ना कॉल पे ही उसको डिस्क्रिप्शन बता दिया कि तू ऐसे ऐसे किसी लड़की के साथ में है, वो इतनी हाइट है लड़की की, ऐसा रंग है, और बड़ी पूजा पाठ करने वाली लड़की है, तेरे साथ इतने टाइम से है, तुझे इतने टाइम से पसंद करती है, सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसका अपेयरेंस का पूरा दे दिया और ऐसे पूरा बता दिया। तो उसने बोला हाँ मैं ऐसे एक लड़की के साथ हूँ। तो उन्होंने उसको बताया कि इसने ना तेरे ऊपर कुछ करवा रखा है, कुछ ब्लैक मैजिक टाइप, ठीक है। तो उसने बिलीव नहीं किया तब भी कि ये कैसे हो सकता है, ये तो पागल है, कैसी बातें कर रही है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे ऊपर क्या करेगी। तो उसने बोला कि मैं आपकी बातों पे बिलीव नहीं करता, आप कैसे बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि उसने ना तेरे दिमाग को कंट्रोल करवा रखा है कि इसका माइंड सिर्फ मेरे पे रहे और किसी की तरफ जाए ना, मतलब इसका दिमाग कहीं ना लगे। और उसने फिर तब भी बिलीव नहीं किया। तो उसको ना एक टाइम के बाद में फिर ये सब सेम चीज़ें चलती रही, वो लड़की के सामने रोता रहा, लड़की उसको इग्नोर कर रही थी फुल। तो उसने एक बार अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे ना किसी ने ये चीज़ सजेस्ट करी है, मेरे फ्रेंड ने बात करवाई थी, तो आप ना मुझे, एक पीर बाबा है जिनके पास उसकी मम्मी जाया करती थी, तो वो पीर बाबा के पास ले जाने के लिए उसने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ना उन पीर बाबा के पास लेके चले जाओ, मुझे ऐसे ऐसे कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है और मुझे किसी ने बताया तो मेरे दिमाग में डल गई वो बात। तो आंटी लेके गई फिर उसको। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने और ज़्यादा डिटेल में बता दिया, मतलब होता है ना सिद्धियाँ विद्याँ होती हैं उनके पास में, तो उन्होंने बताया, उन्होंने भी लड़की का डिस्क्रिप्शन बता दिया
फिर उसने बोला कि ऐसे मुझे किसी ने बोला कि तेरे ऊपर किसी ने माइंड तेरा कंट्रोल करवा रखा है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला है। तो उसने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने बोला कि तेरी बुद्धि बांध रखी है, ऐसे बोलते हैं ना, बुद्धि बांध रखी है, तेरा दिमाग कहीं और नहीं जाएगा, उस लड़की के अलावा तू कुछ और सोचेगा नहीं। और उसने बताया, जो पीर बाबा थे ना, उन्होंने बताया कि तू तो मर जाएगा, उसने ये कर रखा है कि या तो ये मर जाए या फिर मेरे पास आ जाए, और वो अब तेरे को भाव भी नहीं देगी, मतलब कुछ नहीं करेगी ऐसा। तो उन्होंने बोला तेरा एक्सीडेंट लिखा हुआ है, तो एक्सीडेंट से मर सकता है। तो उसने बताया कि मेरा अभी इसी मंथ एक्सीडेंट हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मुझे इतनी चोट नहीं लगी। तो उसने बोला कि धीरे धीरे असर होगा। मतलब वो ना मजाक में, जब मैं उसके साथ ऐसे रहती थी रैंडम, तो ऐसे बोलता था तेरी गुड़िया बना देंगे, ऐसे रैंडम ऐसे बोलते ना स्लैंग्स। तो मेरे को समझ नहीं आता था। जब उसने ये स्टोरी बताई ना, तो मुझे समझ में आया कि क्या है। तो उस लड़की ने ना उसके जैसे डॉल बोलते हैं ना, जिसपे जादू टोना करते हैं, वो बना रखी थी। वो उसको उस पीर बाबा ने बताया कि तेरी एक गुड़िया बना रखी है, उस पर वो सब कुछ करती है, जो भी मतलब करते हैं, कंट्रोल करती है उससे। और उसने पूछा कि आपको कैसे पता। तो उसने ये भी बताया कि फोटो तेरी फोटो से करवाया है, जो भी करवाया है तेरी फोटो से, और मतलब ऐसी कुछ तेरी रिलेटेड चीज़ों से करवाया है। तो उसने ना नोटिस किया, फोटो का उसको रिलेट कर गया, क्योंकि उसको ना एक बार उसकी गर्लफ्रेंड के वॉलेट में अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज मिली थी। तो उसने उससे पूछा कि तुम मेरी फोटोज मतलब क्या कर रही हैं तुम्हारे वॉलेट में मेरी फोटोज। तो उसने बोला मुझे ना तुम्हारी बड़ी याद आती है, तो इसलिए मैंने तुम्हारी फोटोज, जो कि डीपी थी उसकी, वो फोटो उसने प्रिंट करा के छोटी छोटी रख रखी थी काफी सारी अपने वॉलेट में। तो उसको रिलेटेबल लगा कि हाँ वो बाबा ने जो बोला है वो चीज़ तो मुझे सही लग रही है। और ना उसने पूछा तो वो बोलती थी याद आती है। तो याद आती है तो फोन सब था उस लड़की के पास में, ऐसा कुछ नहीं था। तो याद आती है तो पासपोर्ट साइज फोटो का तो कोई चक्कर नहीं है। और उसने ना नोटिस किया कि उसके ना बाल कलेक्ट करके रखती थी। और उसे पहले नहीं पता था। मतलब एक होता है ना कि इंसान को जब बोला जाता है कि तेरी फोटो से कुछ कराया, तो उसको मतलब लगा कि हाँ फोटो तो निकली थी, तो उसको लगने लग गया कि कुछ तो करवा रखा है पर मेरे को। बाल कोई ले तो पता चल जाता है कि बाल लेना चाह यार रहा है। बाल मतलब वो ऐसे रखती थी कि मुझे ना ये प्रीशियस चीज है, तुम्हारी प्रीशियस चीज है मेरे लिए, तो तुम्हारे बाल रख रही हूँ मैं अपने साथ में, अपने बालों के साथ में। यार ये तो पहले ही समझ जानी चाहिए लड़के यार को। कोई भी लड़के को नहीं होता, प्यार में था ना लड़का, ऑब्सेस प्यार में तो अंधा थोड़ी है साड़ा। प्यार तो अंधा ही होता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद में उसको लगा कि हाँ सही बोल रहे हैं ये। उसने थोड़े दिन नोटिस किया, उसके साथ में सेम चीज़ें हो रही थी। लड़की उसको बिल्कुल भी मतलब लड़कों के साथ घूमती थी, सब करती थी, बट ये रोता ही रहता था उसके चक्कर में। तो उसने बोला कि मुझे ना आप बचा लो, मेरा कहीं से भी मुझे, या तो उन्होंने बोला कि आप उल्टा करवा, उसकी मम्मी ने जैसे बोलते हैं ना, उन्होंने बोला उल्टा करवा दो आप, इसने हमारे बेटे पे किया है तो आप उल्टा कर दो उस पर। तो उन्होंने बोला हम उल्टा उल्टा तो कुछ करेंगे नहीं ऐसा, आप मैं हटा सकता हूँ इसको उस ब्लैक मैजिक से। तो उन्होंने कुछ उसको भभूत वगैरह दी, और उसके बाद में कुछ ताबीज़ वगैरह भी रखने के लिए दिया था शायद, और भी चीज़ें दी थी रखने के लिए। और उसको बोला था कि उससे मिलना नहीं है तुझे, लड़की से। तो वो मिलना उसने छोड़ दिया बिल्कुल, और वही सब ताबीज़ वगैरह पहनता था वो उस टाइम पे, और अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करता था। तो लड़की बाद में उसको, लड़की को लगा कि ये मेरे से हट रहा है। हाँ, तो वो उससे तब उसके मतलब पहले तो उसको भाव नहीं देती थी, फिर उसके पास दोबारा आने लग गई, क्योंकि उसको लगा ना कि ये कैसे हो रहा है, मैं मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। तो फिर से उसको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, फोटोज वगैरह उसकी ये सब करके। तो उसकी उसने गुड़िया बना रखी थी बेसिकली, मतलब जैसे ब्लैक तो वो मैजिक। बाहर निकला कैसे? बस उस पीर बाबा के पास जाके वहां से वो निकल गया बाहर। हाँ, उन्होंने प्रोसेस किए, मतलब वो जाते थे उनके पास में, वो झाड़ फूक जो भी करते हैं वो करते थे। उसके बाद में भभूत जैसे दी थी, कुछ पानी वानी भी देते हैं ना पीने के लिए, ये सब मतलब सारी बहुत सारा लंबा प्रोसेस उन्होंने किया। उसकी मम्मी जाती थी, बार बार जाके वो रोता था कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि उसको सीधा ये बोलता था कि तेरी डेथ है, उससे पहले तू बचने वाला नहीं है। मारण क्रिया कराई हुई है। हाँ, मतलब मारने के लिए करी हुई है कि या तो मेरा होगा या किसी का भी नहीं होगा। और वो जब आ रहा है कि तेरा हो जाऊं, तो भाव भी नहीं दे रही उसे। हाँ, क्योंकि उसको पता है ना कि मैंने करवाया हुआ है ऐसा कि मेरे पीछे ही आएगा वो। अच्छा, एक्सीडेंट से भी बच गया था वो जो उन्होंने कहा था कि नहीं, एक्सीडेंट उसका हो गया था एक वैसे बार। लगे नहीं ना उसको बहुत। वैसे उसको स्क्रैचेस वगैरह लगे थे, एक्सीडेंट हुआ था उसका, बट उसको मेजर एक्सीडेंट से ही उसकी डेथ बता रहे थे वो, कि तेरी डेथ हो सकती है। मतलब उन्होंने ना एक डेडलाइन दी थी होली के टाइम तक की, 1 महीना था शायद होली में। तो होली पे होता है ना ऐसे कुछ करवाते हैं तो वो मेजर हो जाता है। तो उन्होंने बोला था होली तक तेरी डेडलाइन है, तेरा होली के आसपास दोबारा एक्सीडेंट होगा और तू उसमें खत्म हो सकता है। दोबारा हुआ फिर? नहीं, फिर उन्होंने उसको जो भी खाने पीने के लिए दिया था वो करते नहीं थे, जाता पूजा वहां करते पे तो हो जाता थे। नहीं जाता तो देखो, लड़की जब ऐसी चीजें कर रही है, जब इतना मेजर लेवल पे कर रही है, उसकी फोटोज निकल रही हैं और ये सब कर रही है, तो यार ये बाल लेना तो सबसे अलग चीज है। जो बाल मांग रहा है उससे पहले मांग नहीं ना, मतलब जैसे पड़े हुए हैं तो वो जैसे साथ में बाल पड़े हैं तो वो कलेक्ट कर रही है कि यार बड़ी प्रीशियस चीज है मेरे लिए ये। किसी को अपने बाल से खेलना ही मत देना भी उस पर अब तुम। ऐसे तो कपड़ों से भी कर सकते हैं। नहीं, अरे एक फ्रेंड थी मेरी, जैसे जनरली बहुत सारे लोगों के बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं ना, तो उसका बॉयफ्रेंड क्या करता था हमेशा कि जैसे उसके बाल, जनरली मैंने ऐसे अपने बाल किए और मेरा एक बाल हाथ में आया तो वो पॉकेट में रखता रहता था। वो क्यों? वो पूछती थी क्यों, कहती यार मुझे तुम्हारी एक एक चीज़ से प्यार है, मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो ये है भाई, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो चौकन्ने हो जाओ थोड़ा बाल से। क्या है ये बाल? आपको किसी के इंटेंशंस नहीं पता ना जब तक, तो आप उसको मना ही नहीं कर सकते कि ठीक है मेरा बॉयफ्रेंड, इसके लिए थोड़ी थोड़ी चीजें भी मेरी प्रीशियस है।
अब आपके कोई कपड़े ले जाता है या कुछ भी आपका सामान ये बोल दे कि गलती से चला गया मेरे पास और कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक कर दे कुछ कर और दे डॉल भी बना रखी है, डॉल बना रखा वशीकरण कर रखा था उसका प्रॉपर। प्रॉपर माइंड बांध दिया रस्से से। बुद्धि बांधी कि ये सोच ही ना पाए मेरे से आगे। और बस जब मैं वो ही सोच रहा है तो भाग भी रही है, या ये भी नहीं है। और जब लड़के ने भाग नहीं दिया फिर भागे भागे उसके। या तो उसको ब्याह कर खत्म कर मामला। नहीं उसको ब्याह पहले उसने बोला ना करने के लिए बट वो लड़का ऐसा वो था कि लड़के उसको से कोई फर्क बदला नहीं ले पड़ता रही था। होगी, हाँ, बदला। क्योंकि उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता था, अच्छा खासा हैंडसम लड़का, उसको पता है उसको मतलब वो लड़का ऐसा है कि ये नहीं मिल रही ठीक है 10 लड़कियां हैं। उसने सबक सिखा दिया अच्छे तरीके से लड़के को, लाइन पे ले आई बेटे, ज्यादा भी नहीं मत कर। लेकिन ये सबक सिखाने का तरीका थोड़ा casual हो गया। casual है। ऐसे नहीं सिखाना चाहिए। लेवल निकाल दिया सारा लेवल। सारा गुड मॉर्निंग ओरिडियम निकाल दिया उसका, सारी लेवल निकल गए। लेकिन मेरे हिसाब से कोई नॉर्मल बंदा नहीं करता, जो साइकोपैथ है ना वही लोग कर सकते हैं, कोई नॉर्मल इंसान किसी को नहीं। नॉर्मल करेगा नहीं, नॉर्मल सोचेगा मैं और देखूं भाई और हाँ ऑप्शन हाँ बट ये देख रहे हो वो लड़की पूजा पाठ मतलब वो लिटरली बताता है कि जब मेरे साथ रहती थी तो सुबह उठ के 4 बजे मंदिर जा रही है, पूजा कर रही है, मुझे उठा फिर रही कैसे है। कर सकती है ये भी यार? तो नॉर्मल नहीं है आज की डेट में। यही तो नॉर्मल नहीं है। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो ये नॉर्मल है ही कहाँ? कौन 4 बजे उठता है? 4 बजे सोते हैं लोग। 4 बजे सोते हैं, लिटरली सोते अब ये नॉर्मल है। हैं। ये नॉर्मल 4 बजे सोना नॉर्मल है। तो उसने वैसे उसके बाद कन्फ्रंट किया था उस बंदी को, कुछ बोला था उसके बाद? नहीं, जब उसको रिलेट कर गया ना कि हाँ फोटोज निकली हैं इसके पास, ऐसे तो कोई फोटो रखेगा नहीं यार, आजकल के जमाने में कौन पासपोर्ट साइज फोटो किसी की लेके घूम रहा है, वो भी डीपी की निकाल के, है ना? तो मतलब लोग रखते हैं अपने बॉयफ्रेंड्स की कवर में फोटो, डीपी की निकाल के थोड़ी तोड़ के थोड़ी करते हैं, वो अपने साथ की करते हैं। तो उसको रिलेटेबल लगा कि हाँ ऐसा कुछ है, और उसके साथ हो भी ऐसी रहा था कि जितना चिल लड़का है, अच्छा खासा, जिसके पास हजारों लड़कियां हैं, वो एक लड़की के पीछे पागल। तो उसको तो लगेगा ना कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने, मैं एक ही लड़की के पीछे हूँ, तो कुछ तो उसने हुआ। ये था कि मेरा जो फ्रेंड है ना वो मतलब पहले डेटिंग वगैरह जैसे लड़के करते हैं ना, वो अच्छा खासा दिखता है, हैंडसम है, तो वो काफ़ी सारी लड़कियों को डेट करता था।